हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस की सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 मैथ्स फॉर एआई स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैथ्स और एआई है क्या। मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स, पैटर्न्स, स्ट्रक्चर, शेप्स एंड लॉजिकल relationships. It provides tool to quantify, analyze and predict real world phenomena. मैथमेटिक्स जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट डिजिट्स के साथ वर्क करना सीखा, डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, और धीरे धीरे करके हमने बहुत सारे फॉर्मूलेज और प्रिंसिपल्स को भी सीखा। और मैथ्स का यूज़ हम अपनी लाइफ में बहुत जगह पर देखते हैं। मैथमेटिक्स के बिना काफ़ी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। आप अपने आसपास भी देखते हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, जिन चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हैं, वो डिफरेंट शेप्स को फॉलो करती हैं और उनके कैलकुलेटिव मेज़र्स के हिसाब से ही हम बहुत सारे टास्क अपनी लाइफ में सॉल्व कर पाते हैं। मैथमेटिक्स इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन द लाइफ। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट मेक्स मशीन्स केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस लाइक लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जब हम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर मशीन को इंटेलिजेंट बनाने की बात करती है। आज के समय में हम एआई का बहुत यूज़ अपने चारों तरफ देखते हैं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टास्क के लिए आज ह्यूमन जो है कंप्यूटिंग डिवाइसेस पर डिपेंडेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हाउ मैथ्स एंड एआई रिलेटेड। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। इसी एग्जाम्पल की सहायता से हम ये समझेंगे कि मैथ्स और एआई का रिलेशन क्या है। और उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट मैथ्स डू, मैथ्स ने क्या किया। मेजर्स एंड क्वांटिफाइज। आप यहाँ पर देखिए, जब हमने रॉ स्टूडेंट लिया था 700 स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें क्वांटिफाई की थी, जैसे कि उनके मार्क्स थे, उनको एडिशन किया होगा, उनसे हमने एवरेज निकाला होगा, परसेंटेज निकाली होगी, टोटल किया होगा। तो इस तरह से मैथ्स का काम क्या है, जो कि हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए इनेबल करता है। इसी तरह से फाइंड पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। मैथ शोज पैटर्न, कनेक्शन एंड रिलेशनशिप। यहाँ पर हमें अगर कोई पैटर्न फाइंड करना हो कि कौन से बच्चे किसी पर्टिकुलर रेंज में आ रहे हैं, या किन बच्चों ने कोई पर्टिकुलर टॉपिक कम या ज़्यादा परफॉर्म किया होगा, तो इस तरह से हम पैटर्न और रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं। रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई बच्चा मैथ्स में कितना इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, या वो चीज़ों से किस तरह से कनेक्ट कर पा रहा है। इसी तरह से मैथ और क्या करता है, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड हेल्प डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम इसमें किस तरह की सॉल्व होंगी, जैसे इसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चे का मार्किंग कम है या वेटेज कम है अगर उसका, तो हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि उस बच्चे में कौन से टॉपिक में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करे जाएँ। इसी तरह से प्रेडिक्ट आउटकम, अब फर्दर रिजल्ट क्या हो सकता है, वो भी हम यहाँ पर डेटा के बिहाफ पर मैनेज कर सकते हैं। सपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ऑब्वियसली मैथमेटिक टेक्नोलॉजी का बेस है, और ये किस तरह से हेल्प करेगा ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में ज़रूर देखेंगे। मैथ इज़ द फाउंडेशन फॉर एआई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड साइंस। इसके बाद हम देखते हैं कि एआई क्या करता है। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को साथ में लेके चलेंगे कि एआई क्या करेगा। आपने देखा था इस एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि हमने 700 स्टूडेंट का डेटा एक एआई मॉडल को दिया था। अब एआई मॉडल क्या कर रहा है, लर्न्स फ्रॉम डेटा। इसको जो भी डेटा प्रोवाइड करा जाएगा, तो पहले ये उस डेटा को समझने की कोशिश करेगा, और ताकि इसमें से पैटर्न्स फाइंड कर सके। एनालाइज एंड लर्न्स पैटर्न फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। 700 स्टूडेंट के डेटा में से कौन कौन से पैटर्न इसको मिल सकते हैं एआई मॉडल को। That is the working of AI. Then makes prediction, use previous data to predict future. मान लीजिए इन 700 स्टूडेंट से पहले भी वो किसी और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का डेटा एनालाइज कर चुका हो, तो उस प्रीवियस
सीरीज़ के हिसाब से, उस प्रीवियस डेटा के हिसाब से भी ये इन करंट 700 स्टूडेंट के डेटा को आइडेंटिफाई करने में पॉसिबल होगा। सो इट मेक्स प्रेडिक्शन। रिकग्नाइजिंग पैटर्न की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि किसी पर्टिकुलर रेंज के बच्चों को अलग कैसे करना है वो पैटर्न्स के थ्रू पता चलेगा। इसी तरह से ऑटोमेट्स टास्क, ऑब्वियसली इट इज़ ऑटोमेटिंग टास्क। जो हम इस प्रॉब्लम से प्रेडिक्शन कर रहे थे, अगर वो प्रेडिक्शन हम मैनुअली करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और एआई मॉडल इसको कुछ ही सेकंड्स में करके आपके सामने दे सकता है। सो इट परफॉर्म्स रिपीटेटिव और कॉम्प्लेक्स टास्क क्विकली एंड एक्यूरेटली। देन इट सॉल्व्स प्रॉब्लम, येस इट इज़ एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम। ये आपको इस एग्जाम्पल से ही समझ में आया होगा कि जब भी हमें एआई मॉडल कोई रिजल्ट दे रहा है तो हम अपने फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए आगे की स्ट्रेटजी बना पा रहे हैं। सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड फाइंडिंग स्मार्ट सॉल्यूशन एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड्स ह्यूमन लैंग्वेज। इट कैन रीड, लिसन एंड रिस्पॉन्ड जस्ट लाइक चैटबॉट्स एंड वॉइस असिस्टेंट्स। तो अब हम फाइनली इस वाली बात पर आते हैं कि मैथ्स और एआई का रिलेशन क्या है। तो देखिए, जब भी हम कोई एआई मॉडल के साथ वर्क करते हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं या काफ़ी सारे टास्क की ज़रूरत पड़ती है और मैथमेटिक्स उसमें हेल्प करता है। सबसे पहले जो मेन टर्म है हमारी जो एआई के साथ अटैच्ड है, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। हम जब भी कोई एआई मॉडल बनाएंगे तो उसमें स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का के यूज़ के बिना पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो एआई मॉडल वर्क कर पाए। जैसे कि आपने वॉइस असिस्टेंट्स के बारे में सुना होगा कि वॉइस असिस्टेंट्स को हम किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट दें, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछें एंड इट इज़ एबल टू आंसर दोज क्वेरीज़। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि पूरी दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो वॉइस असिस्टेंट यूज़ कर रहे होंगे और किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कितनी तरह से उसका जवाब दिया जा सकता है। दैट विल बी ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके बाद अलजेब्रा इज़ अ बिग टर्म टू अंडरस्टैंड। अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं या कुछ सिंबॉलिक XYZ या कोऑर्डिनेट्स के थ्रू काम करते हैं। XYZ वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। तो एआई मॉडल जो है जब वेरिएबल्स के संग काम करेगा तो वो अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से ज्योमेट्री एंड डेटा विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्रिकल शेप्स, जब हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं, जब हम एक बिग डेटा को एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो ज्योमेट्री एंड ग्राफ्स हमारे काम आते हैं। इसी तरह से वी हैव कैलकुलस। कैलकुलस का जो हम इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सेक्शन पढ़ते हैं वो भी किसी भी एआई मॉडल के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है। और इसी के साथ डेटा रिप्रेजेंटेशन, हम अपने डेटा को कहाँ स्टोर करते हैं, कहाँ सेव करते हैं, किस तरह से उसको शेयर करते हैं, उसके लिए क्या परमिशंस लगाते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारी एआई के और मैथ्स के रिलेशन के साथ ही आती हैं। एंड देन लास्टली वी हैव लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग इज़ अ टर्म जहाँ पर हम मशीन को मशीन के तरीके से सोच पाएँ कि हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, ताकि उससे रिलेटेड टास्क, उससे रिलेटेड कमांड हम किसी भी मशीन को समझा सकें। दैट विल कमिंग अंडर द लॉजिकल थिंकिंग। तो इस तरह से मैथ्स और एआई का रिलेशन जो है वो बहुत ही बड़ा रिलेशन है और इसके बिना कोई भी एआई मॉडल पॉसिबल नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, आगे जल्दी ही दूसरी वीडियो के साथ आपके लिए मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।